वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द लाइटनिंग एंड देयर कॉजेज। सो लाइटनिंग क्या होती है? जब क्लाउड से लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है टुवर्ड्स द अर्थ, यानी कि जो आपके पास क्लाउड है, ये क्लाउड के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ था क्लाउड के लोअर रीजन में नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ था आपके, और अपर रीजन में पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ था। तो जब क्लाउड के अंदर से इन हैवी चार्जेस का, इनके जो नेगेटिव चार्ज है, हैवी चार्ज है, इस चार्ज का डिस्चार्ज होते नहीं, यानी कि ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है जब अर्थ की तरफ मूव करता है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, या फिर साइंटिफिक लैंग्वेज में हम कहते हैं लाइटनिंग। स्टूडेंट, अगर आपका लास्ट टॉपिक याद है जिसमें हमने स्टडी किया था कि आप चार्ज को कैसे जनरेट कर सकते हो किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट पर, सो वहाँ पर आपका एक मेथड था, दैट इज़ द मेथड ऑफ इंडक्शन। तो जब लाइटनिंग होती है वहाँ भी इंडक्शन जैसा मेथड ही यूज़ होता है, क्योंकि आपके क्लाउड पर नेगेटिव चार्ज था और क्लाउड के इस नेगेटिव चार्ज ने अर्थ सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को जनरेट कर दिया। जैसे अर्थ सरफेस के ऊपर एक सफिशिएंट अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, जो क्लाउड से नेगेटिव चार्ज था वो अर्थ की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमें स्पार्क जैसी कंडीशन दिखाई देती है, फिर लाइटनिंग दिखाई देती है, बिजली चमकती हुई दिखाई देती है। और जब लाइटनिंग होती है उस टाइम जो एयर है या जो टेम्परेचर है, प्रेशर, उनमें काफ़ी चेंजेस आते हैं, जिनकी वजह से हमें जो एक साउंड सुनाई देती है उस टाइम, तो उस साउंड को हम बोलते हैं थंडर। और जब जब भी लाइटनिंग होगी डेफिनेटली जो थंडर है या जो साउंड है वो आपको सुनाई देगी। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ लाइटनिंग, मीन्स लाइटनिंग की कितनी टाइप्स होती है। सो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ लाइटनिंग। फर्स्ट वन दैट इज द इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग। इंट्रा मीन्स विद इन द क्लाउड, इट मीन्स आपके पास जो भी क्लाउड है, सपोज करो ये क्लाउड है, इसके अपर पोर्शन में पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है एंड लोअर पोर्शन में नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है। सो अगर लाइटनिंग है, या कह सकते हो जो चार्जेस मूव कर रही है, इनकी जो चार्जेस का डिस्चार्ज हो रहा है, अगर वो एक ही क्लाउड के अंदर हो रहा है, यानी कि एक ही क्लाउड के बीच में अट्रैक्शन स्ट्रोंग हो रही है, या फिर एक ही क्लाउड के अंदर जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का फिनोमिना है वो हो रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग। नेक्स्ट आपके पास आता है दैट इज़ द क्लाउड टू क्लाउड। इट मीन्स इंटर क्लाउड लाइटनिंग की हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो, आपके पास ये फर्स्ट क्लाउड है, सपोज करो इस फर्स्ट क्लाउड के इस हिस्से में नेगेटिव चार्ज है। आपके पास सेकंड क्लाउड है, क्योंकि जब आसमान में बादल बनते हैं ऐसा तो नहीं होता कि सिर्फ एक ही बादल आपको दिखाई देता है या एक ही क्लाउड दिखाई देता है, बहुत सारे होते हैं, ग्रुप ऑफ क्लाउड्स वी कैन सी ऑन द स्काई। सो आपके पास सेकंड क्लाउड, सपोज करो ये आपके पास सेकंड क्लाउड है। सो सेकंड क्लाउड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज सपोज यहाँ पर जनरेट हुआ है। सो यहाँ आपके फर्स्ट क्लाउड में नेगेटिव है, सेकंड क्लाउड में पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। इट मीन्स जब फर्स्ट क्लाउड से जो चार्जेस सेकंड क्लाउड की तरफ मूव करेंगे, या इनके बीच में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जब होगा तब भी लाइटनिंग होगी, यानी कि तब भी बिजली चमकेगी। सो ये जो फिनोमिना है, या फिर ये इस टाइप की जो लाइटनिंग होती है, उसे हम कहते हैं क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग। नेक्स्ट आपके पास आता है दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो सारे हैं पर ये भी इम्पॉर्टेंट है। सो थर्ड वन दैट इज़ द क्लाउड टू ग्राउंड। जो क्लाउड टू ग्राउंड की लाइटनिंग होती है वो थोड़ी हार्मफुल रहती है हमारे लिए, क्योंकि जब भी लाइटनिंग होती है स्टूडेंट्स, उस टाइम सिर्फ जब लाइटनिंग होगी तो एक हाई अमाउंट का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा, और वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इतना ज़्यादा हैवी है, इतना ज़्यादा कह सकते हो शॉक वाला होगा कि जिस भी सब्सटेंस के साथ या जिस भी मैटर के साथ, जिस भी बिल्डिंग के कॉन्टेक्ट में वो लाइटनिंग होगी या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा वो डैमेज हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज की लाइटनिंग या बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ तो वो जो बिल्डिंग है या वो जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। सो क्लाउड टू ग्राउंड डिस्चार्ज के अंदर क्या होता है, जो लाइटनिंग होती है वो क्लाउड से अर्थ सरफेस
की तरफ मूव करती है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट क्लाउड है और एंड पॉइंट अर्थ सरफेस है। लाइटनिंग स्ट्राइक अकर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इट मीन जो लाइटनिंग है वो पूरी दुनिया में होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके घरों के आसपास या मेरे घर के आसपास ऐसा सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पर होती हो, नहीं, लाइटनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें देखने को मिलती है। दीज अकर वेरी फ्रिक्वेंटली एट द हाई एल्टीट्यूड सच एज हिली रीजन्स, माउंटेन। सो जो लाइटनिंग होती है वो हायर एल्टीट्यूड वाला जो एरिया, यानी कि जो एरिया ऊंचाई पर है, पहाड़ों पर है, ये जो हिल स्टेशंस हैं, उन एरियाज़ के अंदर लाइटनिंग की जो पॉसिबिलिटीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लो लैंड एरिया, यानी कि पहाड़ों के कंपैरिजन में अगर हम अपने आप को कंपेयर करते हैं जिस लोकेलिटी में हम रहते हैं, यहाँ पर लाइटनिंग कम होती है। नेक्स्ट वन दैट इज़ द व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक ऑब्जेक्ट सच एज ट्री और बिल्डिंग, दे मे बी बर्न ड्यू टू द इंटेंस हीट एंड लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। सो जिस भी बिल्डिंग या जिस भी ऑब्जेक्ट से लाइटनिंग स्ट्राइक होगी, जिस भी ऑब्जेक्ट के साथ लाइटनिंग कंडक्ट होगी, जिस भी ऑब्जेक्ट के साथ जो क्लाउड्स हैं वो अपने इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्चार्ज करेंगे, वो ऑब्जेक्ट, चाहे वो ट्री है आपके पास, चाहे वो बिल्डिंग है, डेफिनेटली वो बर्न होगी, यानी कि वो जल सक जाएगी। यही और इसके जलने का मेन रीज़न है क्योंकि जब भी लाइटनिंग होती है एक हाई अमाउंट में हीट जनरेट होती है, हाई अमाउंट में आप कह सकते हो जो चार्ज है वो डिस्चार्ज होता है या मूव होता है। टू प्रिवेंट दिस, बिल्डिंग हैव लाइटनिंग कंडक्टर फिक्स ऑन द टॉप ऑफ दैम। सो लाइटनिंग की प्रोसेस से बिल्डिंग को बचाने के लिए बिल्डिंग के ऊपर एक रोड लाइक स्ट्रक्चर को वो फिक्स किया जाता है जिसे हम लाइटनिंग कंडक्टर कहते हैं। सो लेट्स सी अबाउट द लाइटनिंग कंडक्टर। सो स्टूडेंट्स, लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है? लाइटनिंग कंडक्टर एक मेटल की लंबी सी रोड होती है जिसे हम कनेक्ट करते हैं बिल्डिंग के साथ। फॉर एग्जांपल आपके पास ये सपोज करो ये आपकी बिल्डिंग है, आपकी जो भी बिल्डिंग्स है उसके जो टॉप पार्ट है यानी कि जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पर हम क्या करते हैं, बिल्डिंग के साथ साथ एक मेटल की रोड हम फिक्स करते हैं। और जैसे ही जो बिल्डिंग की टॉप आती है यहाँ पर ये थोड़ा शार्प हो जाता है, यहाँ पर हम इसकी जो टिप, यहाँ इसकी टिप को पॉइंट आउट कर देते हैं। सो जो मेटल की रोड है, जैसे ही लाइटनिंग स्ट्राइक होगी यानी कि जैसे ही बिजली इससे इसके साथ किसी भी तरीके से कांटेक्ट में आएगी, इन दैट केस क्या होगा कि जैसे ही बिजली ने इस इलेक्ट्रिक रोड को या जो भी आपके पास मेटल रोड है इसको टच किया, जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यानी कि जितना भी इलेक्ट्रिक करंट है, हीट है, जो लाइटनिंग की वजह से प्रोड्यूस हुआ, वो सारी की सारी हीट और लाइट इस रोड की हेल्प से अर्थ सरफेस के अंदर मूव कर जाएगी। इट मीन्स जो लाइटनिंग के लिए हम जिस लाइटनिंग कंडक्टर के तौर पे हम जिस मेटल रोड का यूज़ करते हैं वो मेटल रोड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से यानी कि जो लाइटनिंग से चार्ज आ रहा है, लाइटनिंग से जो बिजली आ रही, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से जो ट्रांसफ़र हो रही है उसे डायरेक्ट वो अर्थ सरफेस के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। सो इन दिस डायग्राम यू आर एबल टू सी हेयर, आपको यहाँ दिखाया गया है कि एक बिल्डिंग है लंबी सी, इस बिल्डिंग के साथ यहाँ ये एक मेटल रोड दी गई है, इस बिल्डिंग के साथ साथ बिल्कुल एक मेटल रोड को अटैच किया गया और ऊपर से ये मेटल रोड इस बिल्डिंग की हाइट से थोड़ी ऊंची होगी, नहीं अबाउट 5 to 6 फीट ऊंची रखी जाती है। फिर जब भी लाइटनिंग होगी, जो ये सबसे पहले जो ये मेटल रोड का हिस्सा है ये उस लाइटनिंग के कांटेक्ट में आएगा। जैसे ही लाइटनिंग इस पर होगी, जितना भी चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है, जितना भी चार्ज क्लाउड से और सरफेस की तरफ मूव कर रहा है, वो सारा का सारा चार्ज इस मेटल रोड की हेल्प से अर्थ सरफेस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और आपकी जो बिल्डिंग है या आपका जो घर है या जो भी एरिया है, ऑब्जेक्ट है, वो सेफ रहेगा। मेटल कंडक्टर्स का यूज़ हम जो टॉलर बिल्डिंग्स होती है वहाँ करते हैं, या जो भी अब हमारे पास लाइटनिंग कंडक्टर है उसका यूज़ हम टॉलर बिल्डिंग्स के पर ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा टॉल ऑब्जेक्ट होगा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यानी कि लाइटनिंग के टाइम में सबसे पहले वही उसके कांटेक्ट में आएगा। इसी वजह से हम
जब भी लाइटनिंग कंडक्टर को फिक्स करते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर की हाइट जो बिल्डिंग की रूफ होती है, छत होती है, उससे कम 5 to 6 फीट ऊपर रखती है। सो ये थी कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर। आई होप यू all have understood this topic.